क्या मोहन भागवत अब मोदी और शाह के साथ में करने जा रहे हैं सबसे बड़ा खेल? और क्या मोदी के दुश्मन को अब सौंपने जा रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट नए न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इन दिनों बीजेपी के अंदर एक भगदड़ सी मची हुई है क्योंकि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और आपने देखा कि किस तरह से पीएम बनने के बाद में पहली बार मोदी नागपुर जो है आरएसएस के मुख्यालय मोहन भागवत से मिलने के लिए पहुंच गए, क्योंकि मोहन भागवत ने संजय जोशी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए फाइनल कर दिया है। और ये वही संजय जोशी हैं जो मोदी के सबसे बड़े दुश्मन कहलाए जाते हैं। दोनों का ताल्लुक संघ से जुड़ा रहा है और जब गुजरात में बीजेपी ने अभियान चलाया था सरकार बनाने के लिए, तो संजय जोशी और मोदी ने साथ में मिलकर काम किया था और 1995 में सरकार बनी। और उसके बाद में जो अंदर गुटबाजी बीजेपी के अंदर हुई, तो एक गुट में संजय जोशी चले गए और एक गुट में नरेंद्र मोदी चले गए। दोनों के बीच में इतनी तगड़ी लड़ाई हो गई कि दोनों ने एक दूसरे की सूरत तक देखना पसंद कर दिया और यहां तक कि मोदी ने बाद में संजय जोशी को पार्टी से बाहर निकलवा दिया। लेकिन संजय जोशी पार्टी से बाहर तो जरूर निकल गए, लेकिन संघ के साथ में जुड़े रहे, संघ के साथ में कार्य करते रहे और उनके प्रचारक के रूप में काम किया है। ऐसे में वापस अब संघ जो है बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का मन यहाँ पर उनको बना चुका है। और नितिन गडकरी जब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हुआ करते तब भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर संजय जोशी को सौंपी थी, लेकिन उसके बाद में वापस वो राजनीति से निष्क्रिय हो गए थे। लेकिन जैसे ही उनका नाम सामने आया है तो बीजेपी में एक भगदड़ सी मच रही है और मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो ऐसे में लगातार मोदी शाह ये कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी पसंद से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, लेकिन संघ प्रमुख इस बात को मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब जो है संजय जोशी ही बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे और अप्रैल के तीसरे हफ्ते में इस बात पर फाइनल मोहर लग जाएगी, क्योंकि बेंगलोर में यहाँ पर बीजेपी का एक अधिवेशन होना है और उस अधिवेशन में यहाँ पर संजय जोशी के नाम पर फाइनल मोहर जो है वो लग सकती है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल काफी समय पहले ही समाप्त हो गया। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि अगर संजय जोशी यहाँ पर अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे तो क्या मोदी और शाह की छुट्टी हो जाएगी, क्या बड़े उलटफेर यहाँ पर बीजेपी के अंदर होते हुए दिखाई देंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।